हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस टाइप की वायरल कुर्ती। ये आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बनाना सिखा देती हूँ इस टाइप की कुर्ती, क्योंकि अभी नवरात्रि भी आने वाली है। तो नवरात्रि में आप इस टाइप की कुर्ती बनाकर पहन सकते हैं। सिंपल थोड़ा सा पहनना चाहते हो तो इस टाइप की कुर्ती पहन सकते हो। अगर आप लहंगा पहनना चाहते हो तो आप इस टाइप का लहंगा भी पहन सकते हो। अगर आपको ये वाला लहंगा पहनना है तो ये वाले लहंगे की वर्कशॉप होने वाली है 8 और 9 सितंबर को लाइव वर्कशॉप रहेगी। तो जिसको भी ज्वाइन करना है दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो देखो, ये जो कुर्ती है ये हमारी दो पार्ट्स में रहने वाली है। एक तो इसका ऊपर का बॉडी वाला पार्ट, दूसरा इसका नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर का जो बॉडी वाला पार्ट है वो हमारा अलग से होना चाहिए, जो ऐसा हाईलाइट फैब्रिक हो, थोड़ा सा मतलब मल्टी कलर में हो, या जो नवरात्रि के अकॉर्डिंग बेस्ट रहे। तो इसके लिए ना हमें यहाँ से लेके यहाँ तक आधे मीटर फैब्रिक लेंगे तो भी हो जाएगा। साइज कम है, अगर आपका साइज बड़ा है तो आप 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लो। अगर मेरे जैसा साइज है, यानी कि अगर 32 तक आपका चेस्ट साइज है, तो आप आधे मीटर फैब्रिक लोगे तो भी चल जाएगा। पर ध्यान रखना कि फैब्रिक दोनों साइड से, यानी कि देखो ऐसे अगर आधे मीटर लेते हैं तो ऐसे वन साइड अगर फैब्रिक प्लेन रहता है तो फिर आधे मीटर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से फैब्रिक कम हो जाता है। तो इसीलिए आपको फिर 80 सेंटीमीटर ही फैब्रिक लेना पड़ेगा। 70 से 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लोगे सभी साइज के लिए हो जाएगा। नॉर्मली अस्तर जो आता है 80 सेंटीमीटर का लाइनिंग लेना है, हमें कॉटन लाइनिंग नॉर्मल यूज कर रहे हैं। अगर आपका फैब्रिक मोटा है, अगर आपको लाइनिंग की नीड नहीं लग रही है तो लाइनिंग नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके नीचे वाले पार्ट की। तो इसके नीचे वाले पार्ट के लिए हमने ये वाला जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इसी टाइप से चल रही है कि नीचे का फैब्रिक एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। इस टाइप का जॉर्जेट रहेगा। अब देखो, ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक रहेगा ये हमने कितना लिया है, तो ये आपको सिर्फ 1 मीटर लेना है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक पार्ट ही हम इसका लगाने वाले हैं। और दामन भी हमारा ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मल साइज है, पतले हो, स्लिम साइज है आपका, तो 1 मीटर ही आपका हो जाएगा। अगर आपका साइज थोड़ा ज्यादा है तो आप 1.5 मीटर ले लेना। और फैब्रिक को ऐसे लेंथ वाइज ना फोल्ड करते हुए ऐसे विड्थ वाइज फोल्ड करके ऐसे बनाओगे तो इजीली आपकी बन जाएगी 1.5 मीटर फैब्रिक में। तो टोटल अगर मान के चले तो 2 से 2.5 मीटर कपड़ा आपका अलग अलग भी लोगे ना तो हो जाएगा सभी साइज के लिए। चलो, तो अभी हम फटाफट से इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। ये जो कुर्ती रहेगी इसकी लेंथ हम 41 इंच की बनाएंगे। चोली हमारी 13 इंच की रहेगी। चेस्ट साइज 31 इंच का है। वेस्ट 26 इंच की है। हिप राउंड हमारा 32 इंच का है। दामन हम 18 इंच का बनाने वाले हैं। नेक 5 इंच का रहेगा और शोल्डर हमारा 14 इंच का है। और ये स्ट्रिप वाले में ही ज्यादातर चल रही स्ट्रिप वाली कुर्ती होती है, तो मैंने इसमें स्लीव्स अटैच नहीं किए। स्लीव्स मैं इसमें नहीं लगाने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइनिंग को इस तरह से पहले एक बार फोल्ड कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी चोली का साइज 13 इंच का है, तो हम यहाँ पर इसको 14 इंच का लेंगे और यहाँ से इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे अपनी फिटिंग के साइज के अकॉर्डिंग। फैब्रिक फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद जितना हमारा शोल्डर है उससे हम 1 इंच कम ही शोल्डर रखेंगे, यानी हमारा 14 शोल्डर है, तो यहाँ पर हम डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लगाएंगे 6 इंच पे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है आर्मोल। तो आर्मोल जो रहेगा वो हम लेने वाले हैं 6 इंच पे। आप अपने फिटिंग के साइज के अकॉर्डिंग आर्मोल लीजिएगा। इसके बाद देखो, यहाँ पर हमारी चोली कितने इंच की है, तो हमारी चोली 13 इंच की है, तो हम यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और 14 इंच पे निशान क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारी लेंथ है आधे इंच यहाँ पर और आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, तो हमें रेडी लेंथ 13 इंच की मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो देखो, हमारा चेस्ट राउंड 31 इंच का है, प्लस हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे बड़े साइज में, और छोटा साइज है 32 से नीचे साइज रहेगा तो उसमें हमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करना है। तो हमारा चेस्ट राउंड हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है। तो हम यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग लगाएंगे 8 इंच पे, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे आएगा 8 इंच। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। हमारी वेस्ट है 26 प्लस इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 इंच डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच लेंगे हम डार्ट बनाने के लिए और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। यहाँ पर इन दोनों लाइंस को मिला देंगे और इसको भी मिला देंगे। इसके बाद देखो, जितना हमने शोल्डर लिया इससे हम यहाँ पर थोड़ा कम रखेंगे। देखो, यहाँ से जितना हमारा शोल्डर रहता है उससे हम आधे इंच यहाँ पर कम क्यों लेते हैं, यहाँ पर हम आधे इंच कम इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ का राउंड शेप अच्छे से मिल जाए, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में शोल्डर बड़ा होता है और यहाँ की स्किन कम होती है, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम लेना रहता है। 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस तरह से इसको मिला देना है। इसके बाद देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना नेक का मार्क करेंगे। तो हमारा नेक कितने इंच का है, यहाँ पर नेक है हमारा 5 इंच का, तो हमने 5 इंच पे मार्क किया। यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमने जितना नेक डीप था उतना मार्क कर लिया।
अब अगर आपको यहाँ पर राउंड शेप देना है तो आप राउंड दे सकते हो, स्क्वायर ही रखना है तो स्क्वायर भी रख सकते हो, जैसे आपको शेप देना है वैसा आप इसको रख सकते हो। अभी हम कटिंग यहाँ से करेंगे, कहाँ से, आधे इंच ऊपर से। कटिंग आधे इंच ऊपर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा, तो रेडी लेंथ हमें यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हमें थोड़ा सा कम लेना है। कितना, जितना हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉडी का साइज रहेगा उतना। तो देखो अभी यहाँ से देख रही हूँ मैं, जहाँ पे मेरी स्ट्रिप्स आ रही हैं वो कितने पे आ रहे हैं, 8 इंच पे। तो यहाँ पर 8 का हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 4 इंच। तो यहाँ पर हमें 4 इंच पे मार्क कर देना है। इसके बाद आधे इंच हमें सिलाई के लिए लेना है, क्योंकि आधे इंच सिलाई में लगने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने आधे इंच सिलाई के लिए ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी लेंथ आ रही है, यहाँ पर हमें इसको फाइनल मार्क चाहिए, तो हमें इसको इस तरह से मिला देना है। इसके बाद इसको स्क्वायर में कट कर लेंगे। अगर आपको राउंड देना है तो यहाँ पर राउंड भी दे सकते हो आप। राउंड देने के लिए क्या करना रहेगा, नॉर्मली इसको इस तरह से मार्क कर दो तो आपका राउंड हो जाएगा। पर अभी मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं स्क्वायर पे ही कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर से कट कर देना है इसको। हल्का सा इसको ऊपर कर देना है ऐसे, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे, इसको साइड करेंगे और एक कट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारी यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की चोली कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर मैन फैब्रिक ले लिया है। मैन फैब्रिक को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपका लंबा फैब्रिक है तो आप ऐसे 4 फोल्ड कर लो। तो यहाँ पर इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। ऐसा रखने के बाद अब हम इसी के साइज के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। इसको हटाएंगे, इस वाले फैब्रिक को ऐसे ओपन करेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चोली की कटिंग तो हो गई है। अब हम ये वाला जॉर्जेट का फैब्रिक लेंगे। जॉर्जेट के फैब्रिक को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करके रखने के बाद यहाँ पर फैब्रिक को आपको सीधा कर लेना है और चारों फैब्रिक लेवल में होना चाहिए। चारों फैब्रिक को लेवल में चेक करने के बाद मेन फैब्रिक को हटा दो। लाइनिंग को सिर्फ आप इस तरह से रख लो 1 इंच जितना ओवरलैप करके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मेजर टेप को ऊपर साइड 5 इंच छोड़ देना है। यहाँ इस वाली लाइन से छोड़ा है मैंने। 5 इंच क्यों छोड़ा है, क्योंकि 5 इंच का हमारा ऊपर साइड नेक रहेगा। यहाँ पर इस तरह से छोड़ने के बाद चलेंगे नीचे साइड और यहाँ पर हम अपनी कुर्ती की लेंथ का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की लेंथ कितनी है, 41 इंच की। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 42 इंच पे, क्योंकि 1 इंच यहाँ पर हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपने दामन का निशान लगाएंगे। दामन कितना था, 18 इंच का, तो 18 का आधा करेंगे तो आएगा 9 इंच। 9 इंच पे मार्क कर दिया। इसके बाद 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा वेस्ट राउंड कितना है, 7 इंच। तो यहाँ पर पहले हमें 7 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि इसमें तो हम कोई डैट बनाएंगे नहीं, ये तो नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करने के बाद हमें 1 इंच का या 1.5 इंच जितना सिलाई मार्जिन ले लेना है साइड स्लिट को फोल्ड करने के लिए। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से स्केल को रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी साइड स्लिट को फोल्ड करने के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी के ऊपर से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये कुर्ती का हमारा नीचे वाला पार्ट भी कटिंग हो गया है। अब ये जो हमारा नीचे साइड से फैब्रिक बचा हुआ है, इससे हम डोरी बनाएंगे साइड में लगाने के लिए। इसी के साथ हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलो तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बचे हुए फैब्रिक से जो डोरियां थी वो रेडी की है। तो यहाँ पर ये वाली जो डोरी है ना, ये 2 मीटर की डोरी है, मतलब बीच में से जॉइंट लगा के मैंने बनाई है। यहाँ पर एक 2 मीटर की, एक और है 2 मीटर की, और यहाँ पर एक बनाई है मैंने, एक बड़ी मतलब 1/2 इंच वाली पट्टी है, और ये मैंने एक ही बनाई है 1 मीटर की। और ये मैंने डोरियां बनाई हैं सारी ये लूप टर्नर की हेल्प से, जल्दी फटाफट से। तो बता, इससे मैंने जल्दी से पलट लिया। अगर आपको लूप टर्नर से डोरी पलटना नहीं आता है, आप लोग मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको लूप टर्नर का यूज करना, कैसे यूज करते हैं बता दूंगी, और डोरी बनाना पलटना भी बता दूंगी। अगर आपके पास लूप टर्नर नहीं है और आप लेना चाहते हो तो दर्पण बुटीक शॉपिंग से ले सकते हो। मैंने प्रोडक्ट जो है वो टैग कर दिया है। चलो फटाफट से अब हम बनाते हैं कुर्ती हमारी। तो यहाँ पर ये है हमारी चोली और ये है हमारा नीचे का बॉटम वाला पार्ट। तो हमें चोली को कर देना है अभी साइड में, और यहाँ पर लेना है अपने बॉटम वाले पार्ट को। एक फैब्रिक हम साइड कर लेंगे और एक फैब्रिक लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा कट लगा हुआ है, यहाँ से इसमें साइड स्लिट बनाना है, स्टार्ट करना है। यहाँ से एक और ये दो पलटी में इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हम साइड स्लिट बनाते जाएंगे। अब थोड़ा सा एलाइन में इसका शेप रहेगा तो पीछे ऐसे फिंगर लगा लेना। तो इससे क्या होगा, ये जो फैब्रिक रहेगा वो लूज नहीं आएगा। देखो यहाँ पर हमने एक साइड का चौक बना दिया। अब हम चलेंगे यहाँ से दूसरी वाली साइड, और यहाँ से को एक और ये दो पलटी में इसको भी फोल्ड करते जाएंगे।
इस तरह से हमने यहाँ पर इसको फोल्ड कर लिया। अब नीचे साइड के दामन को फोल्ड कर लो, और अगर आपको नीचे साइड का दामन अभी फोल्ड नहीं करना है तो आप कुर्ती में अटैच करने के बाद भी इसको फोल्ड कर सकते हो, ताकि आप साइड वाले लेवल को मैच कर सको। तो अभी हम फोल्ड नहीं कर रहे हैं। इतना फोल्ड करने के बाद दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इतना रेडी कर लेना है। दूसरे वाले पार्ट में भी हमने साइड स्लिट को फोल्ड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी 1/2 इंच वाली डोरी जो रेडी की थी वो ली है। अब यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर चेक करना है, और इतना आधे इंच हमें यहाँ पर फैब्रिक मिल जाए इतना इसको बाहर रखना है, बाकी यहाँ पर इस तरह से डोरी इसमें लगानी है। तो इतनी बड़ी पट्टी हम यहाँ पर कट करेंगे। ये हमारी लगभग 2 इंच की रहेगी। इसी के जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे पीसेस को कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसके नीचे रखेंगे, और यहाँ पर कितने नीचे रखना है हमें, तो यहाँ से हमें 1 इंच नीचे इस तरह से, और यहाँ पर स्टिच को लॉक कर देना है। इसके बाद फिर दूसरी डोरी लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसके नीचे रखेंगे। इस आधे से 1 इंच नीचे रख सकते हैं आप। इसके बाद एक और डोरी लेना है, इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसके नीचे रखेंगे इस तरह से। हमने यहाँ पर 3 डोरी लगाई है, आप यहाँ पर 4 से 5 डोरी भी लगा सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पर लगाई है इसी तरह से सेम हम इस साइड भी लगाएंगे, और ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट में भी लगा देंगे। यहाँ पर चारों ही साइड डोरियां अटैच करने के बाद अब हमने लिया है बचा हुआ फैब्रिक। बचे हुए फैब्रिक से हम शोल्डर के लिए स्ट्रिप बनाएंगे। यहाँ पर हमने ये फैब्रिक लिया, इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर दिया है। कितने इंच तक फोल्ड किया, 1.5 इंच। इसके बाद मार्जिन अलग से रहेगा सिलाई के लिए। यहाँ पर स्ट्रिप आप अपने अकॉर्डिंग पतली या चौड़ी बना सकते हो। अगर आपको आधे इंच वाली बनाना है तो वो भी बना सकते हो, नॉर्मल डोरी लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। 1 इंच की, 1.5 इंच की, 2 इंच की, जितनी चौड़ी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। यहाँ पर हम 0.25 का मार्जिन रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर पेंचकस की हेल्प से इसको इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है, आधे इंच हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमने नेक रखा था 5 इंच का, तो एक साइड का नेक 5 इंच का, दूसरी साइड का 5, तो मिला के हो जाएगा 10। इसके बाद हम थोड़ा सा सिलाई के लिए रखेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे, और इसी के जैसे हम एक पीस और कट कर लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक को लिया है, मेन फैब्रिक को यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर रखेंगे हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से। एक फैब्रिक हटा देंगे, अंदर वाला एक ही वाला फैब्रिक लिया है, तो इसको पहले हमें इस तरह से लेना है। और यहाँ पर ये जो हमारी स्ट्रिप रहेंगी, तो ये हमें रेडी कैसे चाहिए, इस तरह से। यहाँ पर ये ऐसे रेडी चाहिए, तो इसको हमें यहाँ पर ऐसे अटैच करना होगा। तो हमें लाइनिंग इस तरह से लगाना है ऐसे, तो स्ट्रिप को हम कहाँ पर, यहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे इस तरह से, तो हमारी एकदम परफेक्ट स्ट्रिप आएगी। तो यहाँ पर इसको ऐसे रखना है और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें आधे इंच फैब्रिक छोड़ देना है यहाँ पर शोल्डर की सिलाई के लिए। इसके बाद हमें यहाँ से स्ट्रिप को रखना है, और स्ट्रिप को इस तरह से आप रख के दोनों साइड अटैच कर दो। पर इसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज़ करने वाले हैं, वो क्या रहेगा कि ये जो हमारी स्ट्रिप वाली पट्टी है ना, इसके अंदर यहाँ पे हम इस टाइप की मोती वाली लेस ले रहे हैं और इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये वाली मोती लेस को इस तरह से लेना है और यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर मोती लेस को अटैच करना है। दोनों स्ट्रिप पे लेस अटैच करने के बाद इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे, और लेस वाले पार्ट को हमें बाहर वाली साइड रखना है। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ पे जो मोती हैं उनको ऐसे साइड कर लेना है। लेस तक सिलाई लगानी है, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे टर्न करके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर ऐसे कट्स लगा देना है राउंड शेप में। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दो और ऐसे राउंड शेप में कट्स लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे पलटी कर देना है इस तरह से। इस तरह से पलटी करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे लेंगे, इसके मार्जिन को इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। फ्रंट पार्ट को इतना रेडी करने के बाद अभी इसको साइड कर लेंगे। बैक पार्ट लेना है हमें। बैक पार्ट में हम पहले डार्ट बनाएंगे। देखो इसको इस तरह से लिया है हमने, यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये जो सेंटर रहेगा, सेंटर से इसको इस तरह से लेना है और यहाँ पे हमें डार्ट बनानी है। जितनी विड्थ हमने रखी थी डार्ट के लिए उतनी बड़ी आप डार्ट बनाओ, 1/2 इंच की,
और यहाँ पर लेंथ में आपको कितनी डाट लेनी है, तो यहाँ पर आपको लेनी है 4 इंच की डाट। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लेना है, कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है और इस तरह से हमें डाट बनानी है, इधर से मोटी और यहाँ से एकदम पतली। अब इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पर इसको भी फोल्ड करेंगे। जैसे हमने साइड डाट बनाई इसी तरह से हम इस साइड भी डाट बना देंगे। यहाँ पर दूसरी साइड डाट बनाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और इसको भी यहाँ पर ऐसे सीधे करके रख लेना है। अब हम लेंगे अपना फ्रंट वाला पार्ट और यहाँ पर इसमें इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। डाट वाला पार्ट जो रहेगा वो अंदर साइड होना चाहिए ऐसे, और इसके ऊपर ये आना चाहिए इस तरह से, और ये यहाँ पर हमें पूरा अंडरग्राउंड इसको अटैच करना है। तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से रखना है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको इस तरह से नीचे साइड रखना है ऐसे। इस तरह से हम रखेंगे दोनों पार्ट को। और पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पे सिलाई लगाई थी, तो दोनों स्ट्रिप को इसके साथ अटैच करते हुए पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दोनों स्ट्रिप को हमने लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया। और आपको स्ट्रिप को अटैच करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रिप कितनी लेंथ में चाहिए, मतलब जो रेडी चाहिए ना वो आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जानी चाहिए। जितनी एक्स्ट्रा हो कट करके हटा दो या ऊपर साइड निकाल दो। अब इसको हमें यहाँ पर ऐसे लेवल में रखना है और सेम जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई थी सेम हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ से भी पलटी कर लेंगे और अब हम इसको ऐसे सीधा करके रखेंगे। तो देखो ये दोनों पार्ट हमारे कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने इस तरह से बैक वाले पार्ट को रखा है। ये वाले फैब्रिक में तो हमने इसमें डार्ट बना दी थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाले फैब्रिक में भी हमें डार्ट बनानी है। तो यहाँ पर पहले इसका सेंटर देखेंगे, ये रहा इसका सेंटर। यहाँ से इसको इस तरह से लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक मार्क कर लेना है और इसी तरह से मार्क हमें इस साइड भी कर देना है। अब इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर इस तरह से हमें फैब्रिक को पकड़ना है। इस साइड वाले में बताती हूँ, इस तरह से हमें फैब्रिक को पकड़ना है, ऐसे लेना है। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब ये जो निशान है, निशान के ऊपर से सिलाई आनी चाहिए, तो इसको इस तरह से रखना है। निशान के ऊपर से सिलाई लेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ कितनी लेनी है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी लेंथ बड़ी रखेंगे क्योंकि ये वाला फैब्रिक बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से हमें डार्ट बना देनी है। यहाँ पर हमने डार्ट बना दी है और इसी के जैसे डार्ट हमने इस साइड भी बना दी है। अब हम लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से ऐसे पलट देंगे और पलटने के बाद चेक करेंगे तो देखो दोनों डार्ट यहाँ पर मैच हो रही हैं। ये बॉटम वाला पार्ट जो हमने रेडी किया था इसको लेना है और यहाँ पर इसको रखना है। यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट को इस तरह से रखा है सीधा करके। यहाँ पर ये आपको सीधा करके रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। और सिलाई सिर्फ हम लाइनिंग के साथ लगाएंगे, नीचे वाले पार्ट को छोड़ देंगे इस तरह से। अब हमें इसको इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद इस मार्जिन को ऐसे ऊपर साइड करना है और इसके ऊपर एक बूट की सिलाई लगानी है। अब यहाँ से पलट के इसको सीधा कर लेंगे, इस तरह से लेना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते जाना है अंदर साइड और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया। अब हम इसको पलट के उल्टा करेंगे। जितने भी हमने यहाँ पर पिन्स लगाई थी इनको हटा देना है और उससे पहले आपको यहाँ पर ऐसे रफ स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब ये सारी पिन्स को हटा देना है। तो देखो ये रही हमारी अंदर साइड की फिनिशिंग और ये रही इसकी बाहर साइड की फिनिशिंग। कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिखेगा। जैसे हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया है डार्ट बना के, इसी तरह से यहाँ पर ये वाले पार्ट में भी हम डार्ट बनाकर और नीचे वाले पार्ट को अटैच करके रेडी कर लेंगे। तो हमारा ये वाला पार्ट भी अटैच हो गया है। दोनों पार्ट को अटैच करने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से मिला के रखेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे लेवल में रखना है और यहाँ से हमें फिटिंग लगानी है। कॉर्नर पे हमें स्टिच को लॉक कर देना है। इस तरह से हम एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको पलट देंगे और इस साइड भी हम इसी तरह से फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड की फिटिंग लगा देनी है। दोनों साइड की फिटिंग लगाने के बाद अब हमें यहाँ से फ्रंट पार्ट लेना है और यहाँ पर इसके दामन को फोल्ड करेंगे ऐसे डबल पल्टी में। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब हमें यहाँ से साइड से पकड़ना है इसको। दोनों पार्ट को इस तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद चलेंगे हम नीचे साइड और नीचे यहाँ पर जितना भी बैक वाला पार्ट एक्स्ट्रा है यहाँ पर उसमें ऐसे निशान लगा देंगे। अब इसको ऐसे पलट के रखना है और इस साइड भी हमें इसी तरह से लेना है। इसको ऐसे लेवल में रखेंगे। जितना ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है निशान लगाएंगे। अब यहाँ से एक और ये दो पलटी में इसको भी फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड के दामन को फोल्ड करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से लेंगे और यहाँ पर जो हमने सिलाई छोड़ दी थी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे और इस तरह से फिंगर रखते जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाते जाएंगे।
एक साइड सिलाई हमारी लग गई है, दोनों साइड के चौक पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसे लूज लूज ना दिखे तो इस तरह से ऐसे क्रॉस सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से क्रॉस सिलाई लगानी है, देखो ये वाला पार्ट, ताकि लूज ना हो और बाहर नहीं जाए। अभी मैंने इतनी सिलाई लगाई है, अगर आपका साइज ज़्यादा है और आपका ये वाला पार्ट ज़्यादा बाहर निकल रहा है तो थोड़ी और एक्स्ट्रा आप क्रॉस सिलाई लगा सकते हो। क्रॉस सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको करेंगे सीधा। अब हम इसको रखेंगे इस तरह से, और ये जो हमने डोरी रेडी की थी इसको लेना है यहाँ से ऐसे दोनों कॉर्नर्स को लेवल करके। अब ऐसे सेफ्टी पिन लेना है और इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना है इस तरह से। अब दूसरी वाली साइड जाएंगे दूसरे कॉर्नर पे और इसको इस वाले के अंदर कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसे लेवल में आ गया। अब हमें इस वाले को लेना है, इस साइड वाले को, और इसके अंदर करना है और यहाँ पर इसके अंदर करेंगे और इसको यहाँ पर और इस वाले को यहाँ पर। तो साइड में हमारी क्रिस क्रॉस डोरी अटैच हो गई है इस तरह से। अब हम इन पिन्स को हटा देंगे। अब डोरी की दोनों कॉर्नर्स पे लटकन अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है, वेलवेट वाले फैब्रिक को। यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से ऐसी क्रॉस सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब इसको पलट के सीधा कर लेंगे। इसी तरह से लटकन हम इसमें भी लगा देंगे। दोनों साइड डोरी लगने के साथ ही हमारी स्ट्रिप कुर्ती पूरी रेडी हो गई है और ये कुछ इस तरह की लग रही है। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। वायरल स्ट्रिप कुर्ती को मैंने वेयर कर लिया है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। अब आप लोग बताइए कि आपको ये कुर्ती कैसी लग रही है और आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए और ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।